आज आदित्यनाथ योगी जी के बारे में बता रहा हूँ। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मान हो सत्य वचन कपि मोरा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मान हो कपि यह मान हो कपि सत्य वचन यह मोरा। यह बात हनुमान जी जब लखनलाल के मूर्छित अवस्था में दवाई लाने के लिए गए थे तो कालनेमी रास्ते में ही उनका समय बर्बाद हो गया। 24 घंटा में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो कालनेमी ने कहा, वह एक संत बन कर के बैठ गया और कहा, हम देख रहे हैं राम रावण में युद्ध है, राम की विजय है, आके थोड़ा सा पानी पीना है। हनुमान जी बोले, थोड़ा पानी पिला दिया और कहा कि जो स्नान करके और नदी से, उसके बाद में दीक्षा दूंगा तुम्हें, रास्ते में कोई कष्ट नहीं होगा। तो नदी में स्नान करने के लिए गए हनुमान जी, तो वहाँ पर मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी एक गदा दिए, वह चला गया। लेकिन उन्होंने वह मगरमच्छ ने कहा, यह संत नहीं है, यह निश्चय है। मेरा वचन को सुनिए हनुमान जी, यह निश्चय है, यह कालनेमी है। हनुमान जी को कालनेमी है यह, और मेरा वचन सत्य है, ये निश्चय है। सती ने भी, जब सती भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए गए थे तो शंकर जी ने कहा, मोरहे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरा कहने से मेरा इसको विश्वास नहीं हुआ, लगता है विधाता बाम हो गया है। आज आदित्यनाथ योगी जी बिहार में राजग गठबंधन की सरकार है, राजग गठबंधन की सरकार है और 74 सीट भाजपा का है, 41 सीट जदयू को है बिहार विधानसभा में। लेकिन ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करते हैं। जदयू का एक सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है कि प्रधानमंत्री का योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। ये योग्य उम्मीदवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग्य उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार जी हैं योग्य उम्मीदवार। और बिहार सरकार में भाजपा के सबसे वरीयतम नेता तारकिशोर प्रसाद जी हैं। उन्हें अपमानित करवाया जाता है बार बार। कभी 8 लाख टका लूटे, कभी 25 लाख टका वसूली किए, कभी करोड़ों का। यह बात 16-17 में भी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर नीतीश कुमार जी लगा रहे थे। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को कहा, राजेश कुमार जी 2020 में पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश थे। उन्होंने ऑक्सीजन घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाए। ये बिहार में तो घोटालों की सरकार है। आपने उत्तर प्रदेश में किस तरह से मानवता की सेवा की, लेकिन बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने मानवता की सेवा के। मंगल पांडे जी
ये पटना हाई कोर्ट पूछते पूछते रह गया। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोरोल साहब पूछते पूछते कितने लोग मरे, एक पंचायत में कितने लोग मरे, कौन तोला में मरा, उसका क्या नाम था, तो ये हम नहीं बताएंगे। और ये हम यहाँ भारत पहला राज्य है जहाँ पर कोरोना से मरने वालों को हम मुआवजा देंगे, 4 लाख टका देंगे हम, लेकिन हम मरने वालों का नाम नहीं बताएंगे। मरने वालों का वह भी एक घोटाला होगा। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी आपकी सत्ता को हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश नीतीश कुमार जी और जदयू कर रही है। मुकेश सहनी को पहले भेजा गया, इनका देखा देखी, फिर वहाँ से दिल्ली से आप विधायक भारती जी आए थे और सारे लोग, ये लोग कुत्सित राजनीति करके झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी पहले थे, जिसके पहले भाजपा की को बहुमत था झारखंड में, और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री थे। लेकिन किस तरह से इनको सत्ता से हटाया, इनको एक भी विधायक कंटेस्ट में भी नहीं रहा, इनके प्रत्याशी, लेकिन एक ही विधायक नहीं जीता, कंटेस्ट में भी नहीं रहा झारखंड में। लेकिन ये सब जगह उम्मीदवार खड़ा किए, रघुवर दास जी के में सरजू जय को जी को उतारे और सत्ता किसी न किसी तरह से रघुवर दास जी की सत्ता चली गई। 29 विधायक भाजपा का भी हैं, बहुत विधायक को, राजपूत विधायक को का सीट काट दिया गया, उसका क्षेत्र बदल दिया गया कि एन केन प्रकार झारखंड में भी, अभी पश्चिम बंगाल भी गए थे, ये भारत के प्रधानमंत्री होना चाहते हैं तो सभी राज्यों में खड़ा होंगे। वहाँ भी इनको एक विधानसभा में 200, 300, 100 वोट मिलता है। ये उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाने के पहले एक माहौल क्रिएट करते हैं बहुत अच्छा से। पहले 29 मार्च 2021 को 5 राजपूत की हत्या करवाते हैं, दिन को उजाले 12 बजे से 3 बजे। बिहार के मीडिया में कहीं भी एक सप्ताह तक नहीं छपता है। वह हत्या करने वाला कौन था? नवीन झा, प्रवीण झा, भूमिहार सेना संगठन, ब्राह्मण सेना संगठन का अध्यक्ष, और हत्या करने वाला पहले से हत्या करता था, शराब बेचता था, और बिहार सरकार मैनेज करके जेल जाते थे ये लोग और वापस हो जाते थे, आसानी से बिल मिल जाता था। और दिन को उजाले में अत्याधुनिक हथियार के साथ हत्या करवाते हैं, और सेना के जवान का, और बिहार की मीडिया में कहीं भी नहीं छपता है। जब तेजस्वी यादव जी, लवली आनंद जी आते हैं तो ये कहते हैं ये लोग जातीय विद्वेष फैलाने के लिए गए हैं। इन पर खुद हत्या का मामला 1989 में ही सीताराम सिंह की हत्या में ये आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं। और घोटाला तो क्या 1000 करोड़ का, एजी का रिपोर्ट देखिए, इनका रिपोर्ट क्या कहता है। और विशेष राज्य का दर्जा, जनसंख्या नियंत्रण, और तो और अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, एक जातीय विद्वेष फैलाने के लिए ये बयान देते रहते हैं, और आपकी सत्ता को हटाने के लिए ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जी, आप परिपक्व राजनीतिक हैं। आपको कितने बार जब आप भगवान राम के शादी के शुभ अवसर पर जनक धाम गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री ने और तेजस्वी यादव जी ने जो टिप्पणी किए थे वह मुझे याद, आज भी याद है। लोकसभा के चुनाव में भी आपको आने के लिए नहीं दिया गया बिहार में, लोकसभा के चुनाव में भी आपको बिहार आने के लिए नहीं दिया गया, कहा कि नहीं। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में तो आप भाजपा का प्रचार करने के लिए आए। आज बिहार में आपको पार्टी को 400 विधानसभा सीट में, उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं, 401 सीटें हैं,
उसमें 315 सीटें आपको मिला। बिहार में भाजपा को 100 सीट मिला था, उसमें 74 सीटें मिला। यह आपके लोकप्रियता का प्रभाव है। आपका लोकप्रियता बिहार में बहुत अधिक है। भाजपा में आप भारत के सबसे लोकप्रिय भाजपा के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आपने जो कोरोना काल में जो मानवता का सेवा किए वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। बिहार सरकार ने जो कोरोना काल में जो मानवता को तंग और तबाह किए, इसे भविष्य में जनता इसे सिखाएगी। जनता इसे सिखाएगी। कोर्ट नहीं समझा सके, कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सके, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, लेकिन जनता इनको सबक ऐसा सिखाएगी। राम विमुख हाल तुम्हारा अनुकूल में रोबन हरा। किस तरह से लोग तरफ तरफ के मरते थे ये भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, पूरे भारत जानता है। अब बिहार से तंग आ गए हैं। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और आपके सत्ता को हटाने के लिए कभी परशुराम जी का मंदिर अयोध्या में होना चाहिए, परशुराम जी का मंदिर होना चाहिए। किशोर कुणाल जी आते हैं, अरविंद शर्मा जी आते हैं दिल्ली से, कहते हैं हमको गृह मंत्री बनाइए, हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, योगी जी को हटाइए यहाँ से। ये बिहार सरकार अपना माया का विस्तार करती है, और बिहार सरकार आपकी सत्ता को हटाने के लिए एक से एक राजनीतिक प्रपंच रचते रहते हैं। आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के प्रति आप आपत्तिजनक बयान देते हैं, और तारकिशोर प्रसाद यादव जी भाजपा, तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में, उनको अपमानित करते हैं। आप सीधे सीधे, आप भाजपा के बड़े नेता हैं, आप स्पष्ट रूप से कह दें सत्ता इनको समर्थन वापस करें। जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो नहीं यूपी में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, और नहीं बिहार में, और कभी भी आज तक के इतिहास में कभी बहुमत नहीं मिला। अब भविष्य तो इनका खराब है। 14 के लोकसभा में ये प्रधानमंत्री में तेरह हुआ करते थे, वशिष्ठ नारायण सिंह के सीट आगे करते थे। प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं, और 2 सीट मिला था इनको लोकसभा के लिए। 19 में तो सुशील मोदी जी और लोग मिलकर समझौता कर लिए, तो इनका 16 सीट हो गया लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में इनका पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की। चुनाव में जो मतगणना में हेरा फेरी किया गया, उसमें 20 सीटें जदयू का ही है। ये सत्ता में बैठे हुए हैं, इसीलिए इन प्रकार सत्ता बनाने के लिए हेरा फेरी करते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं। और जिस तरह से 5-7 में भी 3 भाई की हत्या दिन गुजारे पुलिस कर देती है। उस समय में ये भगवान सिंह कुशवाहा उस समय में थे जदयू के कमान में, और इनको ये पार्टी से हटा दिए। अब फिर पार्टी में ले आए, और 2021-29 मार्च को दिन के उजाले में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। इनका ये साजिश है। ये गृह मंत्री बिहार सरकार में यही है, और बिहार में सैकड़ों हत्या का केस, अपहरण का केस को गुम कर दिए हैं, और विरोधी दल के लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस करवाते हैं। आदित्यनाथ योगी जी ये आपको सत्ता से हटाने के लिए ये कुत्सित प्रयास करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, जब भी भाजपा और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में, उनके विरुद्ध जब भी बयान दे, आप इनको समर्थन वापस करने के लिए भाजपा को निर्देश दें, विधायक दल को, नेता को निर्देश दें। ये 41 सदस्य विधानसभा में कि सरकार गैर संवैधानिक सरकार होती है, संविधान ऐसा निर्देश नहीं देता है। धन्यवाद।